बोलो, एक नंबर बोलो। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? 1 2 3 4। ऑप्शन है 1 2 3 4 हम्म संयुक्त संख्या बता था। 4। कैसे समझ गया तू? थोड़ा देर के लिए समझ ले भाई कि संयुक्त संख्या बराबर अभाज्य संख्या नहीं सभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी में क्या आ जाएगा, यानी कि अभाज्य संख्या को छोड़ करके बाकी जो संख्या होता है वो तो सबसे छोटी संख्या उसमें क्या आ जाएगा? 4। कोई दिक्कत ना। अब तो एकरो मतलब समझ गया। यह ना मेन समझना था, लेकिन लग रहा होगा कि पहला बार संयुक्त संख्या मतलब क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छा से। दूसरा बोलिए। पाई है। पाई है, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है ना। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन यही पे एक चर्चा और कर लेते हैं हम लोग कि पाई का जो मान होता है 22/7 वो क्या होता है? परिमेय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या होता है। हाँ बोलिए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय बताया तो ऑप्शन बताइए। ऑप्शन है 3/12 के ओवररूट। 3/12 के ओवररूट। कौन सा संख्या पूछ रहा है? अपरिमेय। अपरिमेय। 3 चौका 12, ये नहीं होगा। हाँ ये नहीं होगा। 2/10 के ओवररूट। 2/10 के ये हो जाएगा। 2/10 के ऐसे ओवररूट है तो 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो 1 पे तो नहीं लगता है। नहीं, लेकिन रूट 5 पे तो लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। और अपरिमेय चेक करके बताना था। आगे दो संख्याओं के लौसत तथा मौसम बराबर है तो संख्याएं हैं। दो संख्या के लौसत है ना, कोई दो को संख्या का लौसत मौसत दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, यानी एलसीएम बराबर क्या हो जाए? एचसीएफ हो जाए तो क्या होगा? बराबर। हाँ तो बराबर क्या होगा? बराबर। हाँ बराबर ही होगा। दोनों संख्या पूछ रहा है तो संख्या बराबर ही होगा। तो मतलब दोनों संख्या होंगे। ऐसे पूछ रहा है। हाँ तो जब एचसीएफ एलसीएम दोनों बराबर होगा तो मान के चलिए यो 100 आया कि आयु क्या आया? 100। तो दोनों के संख्या आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, चलो बोलो। 0.29 पर एकरिंग। 0.29 पर एकरिंग, दोनों पर एकरिंग है ना। तो 2 और 9 और 2 को पर एकरिंग है तो नीचे में 2 को 9 दे दीजिएगा, हो जाएगा। छठा बोलिए। 1 - sin स्क्वायर 60। 1 - sin स्क्वायर 60 बस। तो 1 - sin 60 के मान √3 √3/2। हाँ √3/2 तो यहाँ स्क्वायर 1 - स्क्वायर से √3 4 एलसीएम 4 - 3 1/2 4। सतमा बोलो। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है? दशमलव प्रसाद शांत, शांति वाला डायरेक्ट तुम हमको बता, हम उसको बना देते हैं। 7/40। 7/40। देखिए इसको चेक करना है कैसे। यहाँ 40 जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना? 20 2 से 10 2 से 5 5 से 1। नीचा में क्या आया? तो देखिए 7/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1। यानी नीचे में यहाँ जो है ये बेस में यानी आधार में इसका बेस में जो है 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो वो अशांत कहलाता है, और 2 5 रहेगा तो शांत कहलाता है। ठीक है, केवल 2 रहेगा तो शांत होगा, केवल 5 रहेगा तो शांत, 2 5 के अलावा कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा? अशांत। तो यही वाला इसी की आवृत्ति क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। 8वां सवाल बोलिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत बताओ जी। 31/343। 31/343 का है। तो 343 के जब काटते हैं हम लोग 343 के 11 से लगाते हैं ना, एकदम 11 से लगाते हैं। 11 3 से भी लग जाए। 3 से ना 3 से कैसे लगा? 7 से 7 चौक 28 49 हो जाएगा। 49 फिर से तो यानी 7 आ रहा है। 7 के क्यूब ही होता है 343। 7 की क्यों होता है 343? तो 7 के पावर 3 आ गया सीधे। तो 7 के पावर 3 तो 31/7 के पावर 3 और कुछ बचा ही नहीं, यानी कि आना चाहिए नीचे में 5 और 2, तो 7 आया है तो ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ 9वां सवाल बोलिए। रूट में 125 का परमेकरण गुणांक है। रूट में 125 का परमेकरणीय गुणांक मतलब छोटा से समझो। जैसे रूट में लिख देते हैं 8 तो आप लोग लिखते हैं 2√2। कोई रूट में दे दिया 5, एक परमेकरणीय गुणांक तो कुछ नहीं होगा, तो ई जैसा के तैसा
√18 लिख दिया। √18 का कुछ कर सकते हो क्या? क्या यही ना आंसर? क्या? मतलब 5√5 ये आंसर ना है? आंसर तो ही ना है, लेकिन ऑप्शन में ये है। तो आंसर में क्या है से बोलो? आंसर सी है। सी में क्या है? √5। √5। हाँ 5 की क्यों होता है कि? तो √5 हो सकता है कर आंसर। √5 हो सकता है। चलो आगे बोलो। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का 2 से लगाइए पहले 200, 2 से लगाइए 100, 2 से लगाइए 50, 2 से लगाइए 25, 5 से लगाइए और 5 से लगाइए 1। यानी 2 के पावर आ गया 4 में 5 के पावर हो तो 5 के घातांक क्या गो है? 2 गो है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 11 नंबर बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सहअभाज्य संख्या। हाँ बताइए था। 9,16। 9,16 और यही हो जाएगा। कैला कैले कि दोनों में क्या है? ये दोनों में कोई सेम टेबल नहीं आना चाहिए। सेम टेबल से नहीं कटना चाहिए। ये 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, लेकिन ये वाला केवल और केवल 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो जो अलग अलग से कटता हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 9 63 और फिर 7 7 7 49, 63 यहाँ दे दिया, यहाँ 49 दे दी, तो ये नहीं होगा। कैला 7 9 63 7 7 49 दोनों 7 से जा रहा है, ठीक। तो यही सहअभाज्य युग्म हो जाएगा। 12 नंबर बोलो। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1। हाँ रैखिक बहुपद जो होगा उसके ऊपर कोनो घाते नहीं होगा, लेकिन द्विघात पर 2 घात है, द्विघात पर 3 गो, और रैखिक पर 1 घात नहीं तो छुपा हुआ घात कितना होता है? 1। ठीक। 13 नंबर। बहुपद x-1 का शून्यक है। x-1 का शून्यक चाहिए, ठीक है। तो बराबर 0 लगाइए, x बराबर 1, ये ना। चलिए किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद के शून्यक है -4 एवं 7 तो द्विघात बहुपद होगा। -4 एवं 7 तो द्विघात बहुपद चाहिए ना। तो द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू x इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा के जगह माइनस के 4, बीटा के जगह 7। ये शून्य का योगफल और गुणनफल नहीं दिया था, खाली शून्य दिया है, ठीक है। x प्लस अल्फा के जगह माइनस 4 गुने बीटा के जगह 7। अब देखते हैं x² 7 में से 4 गया तो 3 कि 3 है ना। हाँ 3 इधर माइनस है, ये है। हाँ तो 3 आई वाला x गुना नहीं करेगा। हाँ तो माइनस के 3x प्लस माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है। 28। इसको ऐसे कर देते तो अच्छा रहता है। 7 चौका 28 सही है रे चला। हाँ बोलो 15 नंबर सवाल बोलो। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। शून्य के योगफल हाँ यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है 5 5, गुणनफल दिया है अल्फा 6 इंटू बीटा दिया है 6, तो बहुपद होगा। तो बहुपद यही सूत्र है, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह सीधे दिया है 5, इंटू में है x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह सीधे कितना दिया है 6। तो x² माइनस 5 में x से गुना करेंगे तो 5x प्लस 6, ये आंसर हो जाएगा। 16 नंबर। यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा y² माइनस y² माइनस 6y प्लस प्लस 8 हाँ के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है? माइनस सी बाई ए, सी बाई ए। तो सी कितना हो जाएगा? 8 बाई ए 1 आ क्या जाएगा? 8 ही रहेगा। 17 नंबर बोलिए। बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस 7x। एक मिनट, ऐसे एफ एक्स दिया है यही ना। हाँ। और एक बार एक्स के वैल्यू दिया होगा, कितना दिया है? -1 माइनस 1 1। अब क्वेश्चन बोलिए। 3x² 3x² माइनस 7x माइनस 7x प्लस 2 प्लस 2। देखो जी देखो, 3 माइनस 1 के जहाँ जहाँ x है हम वहाँ वहाँ -1 भरेंगे ना। 7 गुने माइनस के 1 प्लस के 2, बता ना।
एक के स्क्वायर एक के तीन एक के तीन एकम तीन माइनस माइनस प्लस सात एकम सात 7 और यहाँ पर 2 ठीक है 3 सात 5 तीन 7 दस 5 12 12 बता दी किसी को दिक्कत है बोलो ना। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य का है शून्य तो बराबर 0 लगाइए और x आई उधर भेजिए 3 यहाँ पर के स्क्वायर रूट गया तो यहाँ पर भेजिए प्लस माइनस ठीक है यही आंसर हो जाएगा 19 नंबर। निम्न में कौन 6x माइनस 2 निम्न में कौन मतलब समीकरण लिखिए ना 6x माइनस 2y 2y बराबर 0 बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है। बराबर 32 का हल है 6/10 देते हैं इधर से है ना हल पूछ रहा है इसको सोल्व करना है x y का मान चाहिए x y का मान चाहिए ना। अच्छा x y के मान चाहिए तो एक बात बताइए वैल्यू आपको दिया होगा पहला ऑप्शन बताइए हमको x बराबर 2 y बराबर 6 x बराबर 2 और y बराबर 6 थोड़ा सोचो रे देखो रे इसका वैल्यू सेट करते हैं नीचे को देख रहे मारेंगे इतना मार मत ना देखो x बराबर 6 दूना 12 ठीक है 12 हो गया और y की जगह क्या 6 6 दूना 12 में से 12 गया तो 0 0 बराबर 0 यानी पहला ऑप्शन सही हो गया। बोले क्या था x बराबर 2 y बराबर 6 y बराबर 6 वाला ठीक है ये वाला आंसर होगा पहला ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन बोलो। यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई रेखा है 4x हाँ 4x प्लस पी वाई बराबर 6 बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y 12x प्लस 9y बराबर 15 बराबर 15 समांतर है तो p का मान समांतर है तब हाँ ठीक है तो 4/12 p बाय क्यू है कि 9 है और 6/15 15 ठीक है हाँ समांतर पूछा है ना। तो देखिए ना ये बड़ा इधर अगर 3 दूना 6 3 पचे 15 ठीक है 9 दूना 18 यहाँ 5 पी ऐसा नहीं है नहीं होगा आंसर ऐसा लेकिन 9 दूना 18 5 पी 18 में से 5 3 है ना तो 3 नहीं इधर से नहीं आएगा 6/15 भाई जी समानांतर कह रहा है तो तीसरा बराबर तो कट ही जाएगा हाँ। तो इधर न गुना होगा इधर 9 गुना 36 12 पी ठीक 12 पी 9 चौक 36 12 36 आ गया। हाँ तो 20 इस नंबर बोलो। समीकरण नियांक x प्लस 2y बराबर 3 x प्लस 2y बराबर 3 हाँ 5x प्लस ky 5x प्लस ky ky बराबर 15 बराबर 15 के अनगिनत हल होंगे अनगिनत हल होंगे तो के का मान तो कोनो साइड से आंसर आ जाएगा से ना 1/5 और 2 के और 3/15 के अंदर 10 है आंसर के बराबर है 10 इनहू से आ जाएगा नहीं आ जाएगा 3 कम 3 और 3 5 15 अनगिनत हल है तो दोनों तरफ से आ जाएगा देख लीजिए के कम किया 5 दूना 10। चलो आगे बोलो। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण है ऑप्शन बोलिए तो सुन के पता चलेगा। x प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4 3 इंटू एक्स प्लस 4 देखो रे एक्स स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से 2 दूना 4x होगा और 2 दूना क्या हो जाएगा और यहाँ पर 3x होगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना ठीक एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस के 3x प्लस के 4 और माइनस के 12 यानी यही हो जाएगा ठीक है यह ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के 8 बराबर 0 यही द्विघात समीकरण हो जाएगा ठीक ना। 23 द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 प्लस आर बराबर 0 पी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के मूल है मूल कौन वाला फॉर्मूला है तो सीधे मूल पूछ रहा है
तो फार्मूला होगा ना, नीचे में ऑप्शन है, नीचे में ऑप्शन टाइप है ना। हाँ बोलिए ऑप्शन। माइनस क्यूब प्लस माइनस रूट है। हाँ ठीक है, हो गया। यानी ये मूल का द्विघातीय समीकरण के डायरेक्ट जो मूल निकालते हैं, तनी सुनिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, एकरे पर निकालना होगा। तो एक बात बताइए, ठीक है, माइनस बी की जगह क्या है, माइनस क्यू प्लस माइनस बी के जगह क्या है, क्यू के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए की जगह बोलो पी, क्यू की जगह बोलो जा, सी की जगह अब बटे 2a की जगह पी। तो क्या आ गया, माइनस क्यू प्लस माइनस क्या आ गया, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, 4pr अब बटे में कितना 2p, यही कर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ, बोलो जी, दिक्कत है कोई? 24 द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस 1 के मूलों की प्रकृति होगी, के मूलों की प्रकृति। तो d बराबर पर चढ़ाएंगे तब ना मूल के प्रकृति निकलेगा। तो b स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर माने 4 गुने a की जगह 6 गुने c की जगह 1 छठा 1 36 अच्छा चौका 24। बताइए ना जी, 36 में 24 गया तो कितने 12 10 कौन बोला रे, 12 की 36 उसी हो रहा है, तो 12। तो मूलों की प्रकृति प्लस में आ गया तो वास्तविक हो गया। क्या हो गया, है ना, वास्तविक और असमान। ठीक, 25 नंबर बोलिए। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग, के मूलों का योग, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस माइनस सीधे प्लस के 18 बटे 1 की जगह 3 और 3 छक्का 18 देते हैं 6 आंसर। समांतर श्रेणी 1/2, 1 समांतर श्रेणी 1/2, 1 3/2, 3/2, 2 का 15वां पद, 2, फिर 2 नहीं अब 2 नहीं, अब ठीक है, हाँ का 15वां पद, 15वां वाह लगा हुआ है ऐसे। तो 15वां है तो a 15 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 14d। एक की जगह बोलिए 1/2 2 प्लस 14 गुने डी कैसे 1/2 1/2 आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, देख लेना चला आंसर। 2 7 14 1/2 प्लस 7 कम 7 से ना, ऐसे में गया 2 1 और 7 गुना 14 15/2 है आंसर। ऑप्शन में है ना, सही है, कोनो बात नहीं, गलती हो जाएगा तो बाद में सही कर लेना। 27 निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं होना चाहिए। बोलो 4, 10, 15, 20 4, 10, 15, 20 20। 4 से 10 कितने भागा 6 और 10 से 15 कितने भागा। तो अंतर सेम नहीं हो रहा है, यानी ये एपी में नहीं है, यही ना रे, लिख सकते हैं एपी में नहीं है, नहीं है। लेकिन आपसे डायरेक्ट पूछा था कि कौन है जो एपी में ना है, तो ई वाला। तो जो भी ऑप्शन में होगा उसमें तो लगा ना, ठीक। हाँ 28 इतना दूर बनेगा जी, नहीं बनेगा, ठीक है ठीक है, बोलो रे बोलो। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद हम क्या नंबर पर थे, 27 पर। हाँ 27 ठीक, अब हम 28 पे आने वाले हैं ना, ठीक। हाँ बोलिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9, पहला पद यानी a बराबर 9 एवं सर्वांतर -3, यानी सर्वांतर में तो d कितना है -3, हाँ हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योग, प्रथम 12 पदों का योग। तो 12 निकालने के लिए a 12 पद का योग चाहिए ना। हाँ तो यही पर गला बैठा रहा है, वही तो है ना, प्रथम 12 पदों का योग। पदों की संख्या कितनी है, 12, n बराबर 12 SN बराबर SN बराबर की n/2 यानी 12/2 × 2 इंटू 9 प्लस 12 माइनस 1 अब गुने माइनस क्या 3 3 6 9 दूना 18 प्लस 11 गुने -3 -3। यहाँ से एकदम बना करके मैसेज करना,
ठीक है। 29 में बताओ। समांतर श्रेणी 17,34,51 17,34,51 डॉट डॉट का कौन सा पद 170 है? कौन सा पद 170 है भाई? तो ए एन के जगह 170 यूज करेंगे। कौन सा पद यानी एन चाहिए, ठीक है। तो ए के जगह 17 प्लस एन तो है नहीं, और डी ए में से चला गया तो 17। अब बराबर बताओ कौन सा पद 170। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं। 17 प्लस 17 एन माइनस 17 कम 17 बराबर के 170। इसको भी वही काम करना। ये दोनों HW में रहा। हाँ 30 नंबर बताओ। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। 0 से 50 के बीच विषम संख्या के योग ज्ञात करना है सर। तो 0 और 50 के बीच पहले तो ए एन पे चढ़ेगा, तो एन निकलेगा कि लेकिन कितने विषम संख्या होंगे। तो देखिए 50 के बीच में 25 को विषम और 25 को सम होगा। हम लोग जानते हैं वही हिसाब से। तो हम सीधे बनाते हैं, आप लोग पहले ए एन पर बना करके एन 25 निकालना। क्या करना? एन 25 निकालना। और उसके बाद क्या करना? आंसर निकाल लेंगे। एस एन पर बैठा देना, एन आ जाएगा। तो देखो जैसे एक श्रृंखला बताते हैं 1 3 5 है ना। और बताओ ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस हाँ प्लस 5 ऐसे डैश यहाँ प्लस यहाँ पर जाके 49। तो दोनों तरफ से लगा हुआ है ऐसे प्लस। तो पहले ए एन पे चढ़ाइएगा, ए एन पर चढ़ाए क्या निकालिएगा? एन निकालिएगा। एन कितना आएगा? 25 आएगा। तब एस एन पर जब चढ़ाने जाइएगा तो एन की जगह क्या भरिएगा? 25/2 और 2 इंटू ए की जगह क्या भरिएगा? एक एन की जगह 25 माइनस 1 कई किया है, और डी की जगह 3 में से 1 गया तो कितने 2 भर दीजिएगा। यहाँ से बना करके मैसेज करने में आप लोग बहुत फास्ट है, ठीक है। हमारा नहीं थोड़ी आप लोग मैसेज थोड़ी करते हैं। करेंगे तो क्या कहते 31 कोठी देंगे, घर द्वार लिख देंगे तोरा पागल है। बोलो 31 1/sec फाई बराबर है 1/sec फाई बराबर है 1/sec फाई के मान हो जाएगा cos फाई। cos फाई फॉर्मूला है। हाँ cot x इंटू 10x बराबर है 1 मिनट cot x इंटू 10x। तो tan थीटा इंटू cot थीटा 2 गुने 4 8 4 गुने 2 8। आंसर कितने? सूत्र के हवाले से पता है ना। हाँ 33 नंबर। यदि cos फाई बराबर 1/2 तो cosec फाई बराबर 1 मिनट cos फाई बराबर 1/2 तो cosec फाई का मान। तो cos फाई आधार बट्टे वही पे जाएगा ना जी। हाँ आधार बट्टे कितना? कर्ण बोलो ना। तो आधार कितना हो जाएगा? 1 ना कर्ण 2। तो लंब चाहिए, डायरेक्ट निकालना दीजिए लंब। ठीक। हाँ तो लंब चाहिए, हाँ डायरेक्ट निकाल देते हैं लंब। तो लंब चाहिए तो आधार बट्टे स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ हो गया आपका कितना? 4 माइनस 1 रूट में आया कितना? 3। कोथी चाहिए? cosec फाई cosec फाई। cosec फाई की क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण, तो कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 2 और बट्टे लंब कितना आया है? रूट में 3। चलिए कोई दिक्कत? दिक्कत 34 ना बोलिए। यदि फाई बराबर 45 डिग्री तो sec फाई प्लस cosec फाई 45 sec फाई हाँ प्लस cosec फाई sec फाई प्लस cosec फाई। cosec फाई। तो देखिए sec फाई तो sec कितना 45 प्लस cosec 45। sec 45 के मान हमको नहीं पता हो भाई। रूट 2 ठीक है। एकरो मान रूट 2। तो एगो रूट 2 मिलके क्या एगो रूट 2 क्योंकि कर रहे हैं हम लोग यहाँ अलजेब्रा का यूज समझ लो तनी तू। 35 यदि रूट 3 10a माइनस 3 बराबर 0 तो a का मान 10a माइनस 3 बराबर 0। हाँ तो a बराबर है तो a का मान हाँ ठीक है। a आएगा कत से जी आई में a तो यूज नहीं कर है 10a है ना 10a है। हाँ बात तो पता नहीं था बराबर 0। हाँ तो देखिए रूट 3 10a बराबर ये उधर गया था 3 तो 10a बराबर 3 बटे रूट में 3 के बोला थे जोर से रे
निशा जी हाँ अच्छा ऊपर में दीजिए रूट 2√3 3 कल मार में खा गया बेचारी सब इसीलिए आज दन मार रहा है। √3 बचा तो 10 बराबर 10 कितने डिग्री के वैल्यू 60 यहाँ से यहाँ चलेगा a बराबर 60 डिग्री ठीक है। आंसर आता है 60 डिग्री आई नंबर आता है 36 सेक 35 डिग्री बट्टे कोसेक 55 डिग्री का होल स्क्वायर। सेक 35 डिग्री बटे कोसेक 55 डिग्री कोसेक 55 डिग्री कोसेक 55 डिग्री का होल स्क्वायर। बराबर। देखिए इसको जब बनाइएगा सेक की जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कोसेक होता है ठीक है। 35 55 90 होता है तो हम बता दिए जब ऐसे रहेगा तो इसको जब सोल्व करते तो एक आता है तो एक का स्क्वायर रहेगा तो 1 गुने 1 बराबर कितने 1 के ना रहेगा यानी 1 का आंसर डायरेक्ट कितना देना है 1 के देना है। अगर एक बात बताओ यहाँ पे अगर 2 लगा दे यहाँ पर हम लगा देते हैं 2 ठीक है तो भाई ई तो कट के 1 आ गया है 2 आ गया तो फिर क्या किस चीज का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 गुने 2 तब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गया कि नहीं ठीक 37 बोलो निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? सबसे अधिक बोलो ना कॉट 45 हाँ? कॉट 45 कोट 45 इसी कोट का 45 कैला की एक मान कितना होता है एक होता है। अगर ऑप्शन में गलती से 10 45 भी लिखल रहता तो आपका वो भी आंसर क्या होता सही होता। सही होता। 37 बराबर है तो 37 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2 होता है 39 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कथी जाने छिए एगो बात यहाँ माइनस देख पहले साइन स्क्वायर थीटा है ना साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो सुनो पहले साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लेकिन जस्ट यहाँ पे उल्टा कर दिया। देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है तो एकरा माइनस में कर दे एकरा प्लस में कर दे तो हम भी एकरा कथी कर देंगे माइनस में। कब कर देंगे जब एकरा प्लस में एकरा माइनस में रखेंगे तो यहाँ पर हो सकता है माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है ना ठीक है 40 नंबर बताओ। हॉल 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हॉल हॉल 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा ऐसे गुने कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ ऐसे हाँ गुना कोट स्क्वायर थीटा हो गया। बराबर है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर के कथी होता है 1/10 स्क्वायर थीटा। यहाँ से यहाँ चला गया तो बराबर 1 नहीं आ गया आंसर 41 नंबर बोलो। साइन ए इंटू कॉट ए बराबर है साइन ए इंटू कॉट ए साइन इंटू कॉट ए एक बार बताओ यहाँ पे है साइन ए इंटू कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए बाई बोलो ना जी साइन ए से साइन ए चला गया तो क्या आ गया कॉस ए नहीं आ गया 42 बोलो 42 यदि थीटा बट्टे 5 बराबर थीटा बट्टे 5 है ना हाँ बराबर 12 डिग्री 12 डिग्री हाँ तो 3x तो 3x हाँ इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है 3x एक मिनट 3x इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है ना हाँ भैया वो वाला अधिक गलती है 40 में 40 माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 होगा स्क्वायर थीटा होगा एक कला के लिए माइनस किसे का थीटा माइनस हाँ, 1 होता है प्लस में ना होता है हाँ अच्छा तो माइनस में तो माइनस होगा यहाँ माइनस तो माइनस में कर बस हो गया अब वो एक में खरीदना है अच्छा तो यहाँ पर थीटा एक मिनट देखिए थीटा बराबर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर सकते हैं ना 12 पंचे 60 थीटा की जगह हम कितना डिग्री यूज करने वाले हैं 60 तो एक बात बताइए 3x है और यहाँ है इंटू में तो इंटू में ऐसे लिख देते हैं कोसेक थीटा थीटा के जगह हम क्या रखेंगे 60 तो 60 के कोसेक 60 के मान सही सही बता दी 2/√3 2/√3 ठीक है एक स्क्वायर हो गया यहाँ 3x हो गया की अच्छा ना 4/3 से 3 चला गया यहाँ क्या हो गया 4x आंसर क्या है 4 4 हाँ एक्स बराबर है हाँ 4 है
खाली 4 की 4 है, सीधे 4 है। तो x यहाँ ना भाग रहा है जी, बराबर 4 तो हो ही गया। कैसे बराबर हो गया? ये x की गुना है, यहाँ पर क्या है? गुना होते x नहीं होता। हाँ पहले कि यहाँ x होते तो कुछ ना कुछ बात होते ना। 3 गुना है। देखिए तू ही दिमाग लगा, हाँ। गुना नहीं होते तो बवाल नहीं हो जाते। लेकिन पूरा x लग रहा है। पूरा x लग रहा है, लेकिन x हो जाएगा तो गड़बड़ा ना जाएगा। तब बराबर में कुछ देना पड़ेगा ना इसको, तब ना उस साइड ले चलेंगे हम कुछ भी। तो चलो 3, अब सही है 4, ले जा भाई आंसर। ठीक है 45 बोलो। निम्नलिखित में कौन सा कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर है? cos स्क्वायर 60 डिग्री के सीधे बराबर। cos 60 है, मतलब कोसेक 60। कोसेक 60 स्क्वायर नहीं अभी तो कुछ और बोला है। बोला है। कोसेक 60 के बराबर कौन है? तो पता है कोसेक 60 के बराबर सीधे हो जाएगा सेक 30, होगा ना? सेक 30 कैला कैले कि जेकर मान होगा उहे एकरो मान, दोनों के मान सेमे होगा ना? 44 बोलो। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बराबर है प्लस 1। सुनिए हो, सेक 60 के मान बोलिए जा 2/√3 माइनस टेन 60 के मान बोलिए। √3 क्योंकि सब रात में भोज ज्यादा किया गया है। प्लस 1 एलसीएम ले ले। 4 माइनस 3 की आई 9, प्लस 3 एकम 4 3 7 में सुना नहीं जाएगा, बट्टे के 3। गड़बड़ा गया क्या आंसर? भाई जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा की जगह कुछ है तो हम बराबर 1 ना लिखेंगे। जा हाँ, तो आप इतने कला शब्द किए हैं? आंसर ये था। नहीं, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। 2 हाँ है है कि देख तेरी। ठीक, थीटा की जगह कुछ रहेगा तो हम 1 ना लिखेंगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर वैल्यू भी रखे तो आना चाहिए था आंसर। जो बात है कुछ गलती में ना कर दिया है। वैल्यू गलती लगता है हमको बोल दिया है। सेक 60 के लिए cos 60 का वैल्यू तो cos 60 के 1/2 करके आता है। तो 2 ना आता है। अरे तो ये तो आइए गया था, हाँ 1/2 होगा। फिर 1/2 बोल रहा, छोटा हो गया है। भैया दही बेसी खा लिया है। हाँ 1 ऊपर जाएगा, 1/2 होगा। तेरी के गलत सलत क्या बोलता है जी? भाई जी 1/2 कैसे होगा? आप भी मतलब गलती है बोलिए। तो सीधे हम तो छोड़िए डायरेक्ट बनाइए। 1 + 1 = 2। और सीधी में 2 होगा। हाँ इतने मेहनत कथी करिएगा? तो सेक चलो ठीक है, 1 प्लस 1 लो यार 2। हाँ 45 cot 90 - a बराबर है cot 90 - a बराबर कोथी 10 हाँ। ई सब तो एकदम एहन अगर मिल जाए तो 5 गो तो तू सब बाय तो नाचे लगेगा। पहले करे देख के लगा कि 45 को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं चला कि 5 को बना के 45 को बचल है ना, उल्टा चलेगा तरह से। हाँ 2 बार 45 लिख दिए है, हमरो साथ उल्टा चलने लगा है। बोलो बोलो 2 10 3 डिग्री 2 10 गलत होगा तो होगा ना 3 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30। 30 तो हो न गया। यहाँ पर 30 रहता है। हाँ। 1000 में सवाल देखा है। 2 10 30 के माने के बता √3 मन बिया गेलो पढ़े से। चल चल जो करे मन भर गेला। लगता है वाह एकदम दिया पुटा सब आ जाता है सीधे। 10 30 के मान 1/3 ऐसे एकदम सरकारी स्कूल लेखा दे आता है। बाप रे, सरकारी स्कूल में बैठे खिचड़ी उचड़ी के प्लान उलान, खिचड़ी के प्लान करता है। गर्म पानी के ठंडी के प्लान नहीं है, खिचड़ी खाएगा। 2 कम अभी रहो, अभी अभी हमारे साथ बोर्ड पर रहो। अभी चल रहा है, अभी 50 पूरा नहीं एकदम 50 के नजदीक आ गए हो ना, तो देहात में तो ऐठनता है। सारे को बचले लेकिन जब आदमी जब ज्वाइनिंग लेटर घरे आ जाता है तो ज्वाइन करने से पहले घर तैयारी करता है। अच्छा ऐसे से डंडा नचाना है, थाना में चलेंगे तब पकड़ेंगे, ऐसे काला कहेंगे चलो भीतरी सारा ना। तो प्रैक्टिस पहले से जुगाड़ में रखते हो तुम लोग।
हमारे महानुभाव विद्यार्थी हो तुम लोग। 3 हाँ बट्टे में 3 बट्टे में 3 3 2 बट्टे √3। देखिए जी 3 एलसीएम 3 प्लस 1 ठीक है। 2 बट्टे √3 4 बट्टे 3 ठीक। तो एक काम कीजिए 2 बट्टे √3 गुने 3 ऊपर अचार नीचे ले हाँ 2 दूना 4 ऊपर में करा कै बार लिखे 2 बेर √3 लिख दे ओके। और नीचा में क्या है 2 √3 √3 गुने 2 यहाँ से आकार दे √3 बटा 2 आ गया। ये कर मान के बराबर है। ये आंसर है 10 साइंस 8 साइंस 8 के आंसर में है ना आंसर साइंस 8। देखिए जब सवाल बनता है ना, जब कहीं पर ध्यान केंद्र करते हैं तो हमें सबसे बड़ी बाधा होती है क्रोध अशांति और पीरा कोनो आदमी क्रोध अशांति या पीड़ा को अगर अपने बस में कर लिया तो उसका ध्यान केंद्रित एक ही स्थान पे रहेगा कि नहीं रहेगा। और एक स्थान पर ध्यान केंद्रित रहेगा तो उस चीज को पाने से कौन रोक देगा। वही तो अब मान के चलिए आपको क्रोध आ रहा है, पीड़ा आ रहा है, अशांत है मन, है ना, तो कैसे होगा। मन अशांत है तो यहाँ ध्यान नहीं आएगा, क्रोध है तो ध्यान नहीं आएगा, पीड़ा है तो ध्यान नहीं आएगा। तो ध्यान केंद्र में क्रोध अशांति पीड़ा तीनों को त्याग दो तब होगा। 47 बोलो रे चला। यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2 √3 मीटर लंबी 6 मीटर खंबा और पृथ्वी पर 2 मीटर एक छाया बन रहा है तो सूर्य का थीटा डिग्री की जगह पूछेगा, ठीक है। तो लंब बटे आधार हम सीधे बना देते हैं। 10 थीटा बराबर 6 बटे 2 2 तिहाई 6 की और 10 थीटा बराबर एगो 3 को कै बार √3 लिखते हैं हम लोग 2 बार लिखते हैं। यहाँ पर √3 चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। 10 थीटा बराबर 10 के कर मान है √3 60 के मान। यानी सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री पे है सर? 60 डिग्री। ठीक है 48। किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। मीनार की ऊंचाई है 15 मीटर। जी सर। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है 60 डिग्री है। जरा छाया के लंबाई मीनार बताइए। की छाया की लंबाई ठीक है तो 10 लगेगा। 10 60 डिग्री लंब बटे आधार तो लंब 15 बटे आधार कुछ नहीं तो x मान लो तुम तब तक। 10 60 के मान बताओ। √3 बराबर कितना? ये 11 है जी। 15 नशे में बउआ रहा है। बट्टे निपटा पी लेल कोई सब। 15 बटे x रूट बराबर 15 तो x बराबर 15 बटे कर्मकरण करना है क्या? करना है ठीक है। √3 ऊपर √3 नीचे नीचे 15 √3 दोनों में से एगो 3 5 15 5 √3 3 आ गया ना। छाया बना है कोता के कर मीनार के 49 नंबर बोलो। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। क्या निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। कथी कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु रट ली है रे। ठीक है 50 देखिए बिंदु -6, -8 -6 कमा -8 -8 किस पद में स्थित है? जा किस पद में स्थित है? हाँ। ठीक है देखिए अब यह बात है। ये बात है। पहला में प्लस प्लस दूसरा में माइनस प्लस तीसरा में माइनस माइनस धर आ गया चोरवा देख लो। हाँ धरा गया। दोनों माइनस वाला है तीसरा में तो कौन वाला में? तीसरा कोऑर्डिनेट में। ठीक है 50 की इंड हुआ। कै मिनट बचल है? 3 मिनट। देखिए 2 मिनट। जब पढ़ा 1 घंटा था बचल था आप लोग को लग रहा होगा जब हम आए हैं ना तो सब गोटा क्या लगा है 50 को बना देता ही तो अपने आदमी पर यानी हमरा पर आप लोग को भरोसा नहीं है। ये नहीं है। चलिए एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं आप लोग भी सुने होएगा देखे होएगा जाने होएगा। एक गांव में 3 गो भाई था। कै गो भाई? 3 गो। उसमें एगो बहुत बड़ा वीर बलवान था। सुने है ना? नहीं सुने हैं तो सुन लीजिएगा, सुने हैं तो स्थिर रहिए। छोड़ा आराम से रहो ना। तीनों में एगो था एकदम सपना जैसे बिल्कुल वीर महान। 2 गो था कमजोर। एगो हमरा है एगो तोरा सब है। कमजोर भाई था तो शेर गिर गया कहाँ? कुआं में। शेर कहाँ गिर गया? एगो कुआं में। तो गाँव वाला बोला अरे शेर जिंदे होकर निकालना बहुत जरूरी है तो मर जाएगा कहाँ मारेगा की? हाँ। तो बोला रेत निकालेगा के?
तो बोला ये काम करते हैं सबसे बड़का तो वह है सपना। सपना मने नहीं हाँ, वो मतलब तीनों भाई सपना के जैसे हाँ जैसे। सपना के जैसे हाँ बोला वह है सबसे ज्यादा मजबूत। चलो ओकरे पास गया, बोला शेर गिर गया, ऐसे ऐसे बात निकालना पड़ेगा। बोला निकाल तो देंगे लेकिन एक शर्त है। तो क्या? रस्सी के पकड़ेगा। तो बोला रस्सी पकड़ेगा गाँव वाला और तोरा खींचेगा और तू नीचे जाएगा शेर के पकड़ के लाएगा। तो बोला नहीं 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 हमारे 2 भाई है हुए पकड़ेगा रस्सी, मंजूर है आपको? तो बोला अरे भाई पूरा गांव पकड़ते और तू 2 भाई की बात करता है, दोनों भाई तो कमजोर है, कहीं रस्सी छूट गया था तो दो तुम पकड़ने देगा, मेरे भाई को रस्सी पकड़ने देगा तभी तो हम कुआं में टपेंगे, नहीं तो हम टपने उपने वाले नहीं नहीं है। पहुंचा सब कुआं में टपा, बेचारा कुआं में टपा, दोनों भाई को रस्सी दिया, बगल से चारों लोग देख रहा है, मतलब गांव वाला देख रहा है। पकड़ा शेर को और ऊपर लेकर के आया। जैसे ही शेर ऊपर आया ठीक है, आदमी सब शेर को देख के भागने लगा, शेर भी तभी भागने लगा। शेर भी क्या करने लगा? भागने लगा। तो आदमी सब ने अपन जान बचा के भागने लगा। तब फिर पीछे से हल्ला करता है जो बॉडी बिल्डर था, रुको रुको मैंने शेर को निकाल लिया। ए पागल पकड़ लिया है फिर से। लेकिन भाग रहा था ना तो आदमी को लग रहा था हमें काट लेगा। तो इसीलिए तोरा सब भरोसा नहीं था। देखो मेरा भाई पर पूरा भरोसा था कि ये रस्सी पकड़ के रखेगा, अगर शेर इसको भी काटेगा ना तो ये रस्सी पकड़ के, लेकिन तोरा सब पे भरोसा नहीं है। तो कोनो अभी तुम लोग भरोसा नहीं किया है, अब भरोसा किया ना कि बना ना उतना तब हाँ, 1 घंटा तो करेक्ट चल भी किया।